हेलो क्लास। हम लोग अभी तक 8 फॉर्म पढ़े हैं आईटीएफ का, जो कि पिछली क्लास में हम लोग देखे थे उस चीज़ को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। और आज का जो टॉपिक होगा वो उससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। जिस टॉपिक आज पिछली क्लास में जो टॉपिक रखे थे उस टॉपिक का नाम था छोटी छोटी बातें। बट आज का जो टॉपिक होगा वो मेरा टॉपिक होगा दर्द दिलों के कम हो जाते अगर डॉट 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 दर्द दिलों के कम हो जाते अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाता है। खैर अभी पूरा तो लिखा हुआ है बोर्ड पे, अभी आपको समझ में आएगा। बस अभी देखना है कब किसको यूज़ करना है। अभी मैं आपको यही सिखाऊंगा मैथ्स में कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना होता है, ठीक है ना। आपको कैसे आइडिया है कि इस फॉर्म में यही फार्मूला यूज़ करना है, बस एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो हम लोग यही सीखेंगे आज। तो इसमें हम लोग टोटल 8 फॉर्म पढ़ चुके थे। आज हम लोग टोटल आज का जो फॉर्म होगा 9 फॉर्म होगा। पिछली क्लास में कुछ जो हम क्लास किए थे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो कुछ प्रॉब्लम आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे साइन इनवर्स ये लिखा हुआ है 3x माइनस 4x³ मेरे पास गिवन है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। अब यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी बात दे रखा है कि आपके पास इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, कभी कभी फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होता है और कभी फॉर्मूला आपको बनाना पड़ता है। तो गिवन है तो आपको अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं गिवन है तो उसको फॉर्मूला बनाना होता है। आपके पास x जो पुट है x इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू, आपके पास ऑप्शन है 6 ऑप्शन है आपके पास, साइन कॉस टेन कॉस एक्स से कॉट। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या रखेंगे जो फॉर्मूला बनेगा। देन आपके 4x माइनस 4x³ गिवन है। अब x के जगह पे आपके पास 6 ऑप्शन है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स से कॉट। इस 6 में से आपको एक ऐसा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना है, रेशियोज रखना है, जो कि एक फॉर्मूला बन जाए। और आपको लिस्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आया कि फॉर्मूला नंबर 3 में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अगर यहाँ टॉपिक पे देखेंगे दर्द दिलों कम हो जाते अगर x के जगह पे साइन थीटा होता। देन जैसे ही हम लोग यहाँ पे जैसे x के जगह साइन थीटा होता पुट, अगर x के जगह पे अगर हम साइन थीटा पुट करेंगे देन ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देन साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। देन ये रिजल्ट आ जाएगा साइन 3 थीटा। अब मेरा टारगेट कंप्लीट है, क्योंकि जो बाहर आता है, जो अगर साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर हमको साइन ही चाहिए। देन रिजल्ट, ये मेरा टारगेट जो था वो कंप्लीट हो गया। देन साइन साइन कैंसिल आउट, देन रिजल्ट मेरे पास आएगा 3 थीटा। बहुत ईजी था, बस यही आइडिया होना चाहिए कब किसको पुट करना है। अब कुछ बच्चे इसमें 10 पुट कर देंगे। अब बच्चे पूछते हैं सर हमको आइडिया कैसे आएगा सर कि क्या रखना है, कब क्या करना है। मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको ये सब की चीज़ पीछे आपके क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देन आप समझ पाएंगे कि कब क्या पुट करना है। इसी टाइप का मैं एक इसी में एक फॉर्म 9 का ही पढ़ रहे हैं, दूसरा इसी में क्वेश्चन करते हैं। अगर इसी टाइप का रहेगा y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x²। अब कुछ बच्चे को इसमें आइडिया हो x इक्वल टू, अब इसमें पुट करना है 3x माइनस x³ बाई 1 माइनस 3x²। अब इस फॉर्मेट में अगर इधर दिलों कम हो जाते, अगर x के जगह क्या होता, आपके पास ऑप्शन है साइन कॉस टेन कॉस एक्स से कॉट। अब इस फॉर्मूला की लिस्ट में देखेंगे क्या इस फॉर्मेट पे का कोई भी फॉर्मूला इसमें है क्या। तो आपको एक समझ में आया कि 5 नंबर जो फॉर्मूला है उसमें वो लगभग इस तरह से ही लगता है। अगर जिस दिन x के जगह कोई बंदा अगर x के जगह टेन रख देगा देन फॉर्मेट बन जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे x के जगह क्या पुट करना है, मेरे पास tan थीटा पुट करना है। देन यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देन ये फॉर्मूला बन गया, तो हो गया tan इनवर्स, ये हो गया मेरे पास tan 3 थीटा, जो कि लिख सकते हैं इतना रिजल्ट इसके बराबर लिख सकते हैं। देन रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, 3 थीटा आ गया। तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, इसलिए टॉपिक का नाम रखे दर्द दिलों कम हो जाते हैं। अगर आपको पता होता कि ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, और ये ना कि यहाँ पे आपको आईटीएफ में नहीं है, आपको हर जगह ये चीज़ आएंगे, तो आपको आइडिया होना चाहिए। यही चीज़ आपको डिफरेंशिएशन में रहेंगे, ये चीज़ आपको इंटीग्रेशन में रहेंगे। बस आपको समझना होगा कि कब क्या करना है, बस यही छोटी सी बात है। हम लोग अभी 90 फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसका नेक्स्ट देखते हैं।
कुछ बच्चे के मन में यही भी आता है, जैसे कॉस इनवर्स से क्वेश्चन दिखा रहा है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू गिवन है। अब यहाँ पे वही काम करना है, पुट x इज इक्वल टू, अब x के जब ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जो फॉर्मूला बनेगा आप देखेंगे बोर्ड पे। तो x के जगह पे अगर यहाँ पे फॉर्मेट काम कर रहा है देखेंगे 1 माइनस स्क्वायर बाई 1 प्लस, अरे x के जगह पे किसी दिन अगर बच्चा को tan रख देगा दिन उसका दर्द कम हो जाएगा ऑलरेडी। अगर वही tan के जगह tan ना रख कर वो साइन रखा तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा, ठीक ना। इसीलिए आपको समझना है कि दर्द कैसे कम करना, क्या चीज़ रखेंगे जो मेरा दर्द कम होएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, x के पे रख देना है मेरे पास tan थीटा, x के जगह पे मैं रख दूंगा tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन ये कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया ना cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा हो गया। देन cos से cos कैंसिल आउट, देन रिजल्ट क्या आया 2 थीटा आया। बस आपको आइडिया होना चाहिए क्या होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं ना, कुछ बच्चे के मन में ये आता है आइडिया कि जो बाहर है वही पुट करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला देखना है कौन सा फॉर्मूला इसमें सेट करेगा, कौन सा फॉर्मूला इसमें आपको आ जाएंगे इसमें, बस आपको यही देखना है। कौन सा फॉर्मूला इसमें सही सही सेटिंग बैठेगा जिससे आपके दर्द कम हो जाएंगे, ठीक है ना, बस यही चीज़ समझना है। नेक्स्ट इसी का हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चा सोचे जा रहा है कि सर अब ये क्या करना है, अब इसके जब क्या रखेंगे, बाहर तो सेक है, कुछ नहीं। अब फॉर्मूला की लिस्ट में देखेंगे x के क्या रखेंगे जो फॉर्मूला बनेगा, कोई भी फॉर्मूला ऊपर से यहाँ पे दिखेंगे आप, तो आपको देखने के बाद एक आइडिया मिलेगा कि सर cos 2 थीटा का सेकेंड फॉर्म में कुछ मिलता जुलता है। अगर x के जगह पे अगर cos थीटा होगा किसी दिन, cos थीटा हो जाएगा, देन आप बोल सकते हैं कि सेक इनवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन सेक इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये, देन सेक इनवर्स cos थीटा के ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सेक 2 थीटा, देन सेक से कैंसिल आउट, रिजल्ट आया क्या चीज़ 2 थीटा। तो कब ये मतलब बहुत मज़ा आएगा अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे, देन फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए ये कब क्या करना है। फिर नेक्स्ट इसी जगह प्रॉब्लम एक और करते हैं। नेक्स्ट सपोज करते हैं एक सवाल आपको मिला, थोड़ा ये डिफरेंट है थोड़ा सा, जो कि हम लोग पिछली क्लास में देखे होंगे। tan इनवर्स यहाँ पे लिखा हुआ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। कहता है कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करते हैं ना तो 100 रास्ते खोल देते हैं, बस आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा, ठीक ना। आपको कोई भी चीज़ देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 1 प्लस स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, अब इसमें हमको पुट करना है x के जगह पे, x के जगह पे। तो इसमें थोड़ा ना थोड़ा आपको हिंट दिया हुआ है। पिछली क्लास में हम लोग चीज़ देखे थे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो इसमें क्या पुट करने के लिए बोला गया था आपको कि सर इसमें साइन ही पुट होगा या कॉस ही पुट होगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो इसमें क्या पुट करना था, इसमें या तो सेक या तो कॉस सेक। नेक्स्ट हम लोग को था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या पुट करना था, तो इसमें सर x के जगह पे tan या cot पुट करना था। शायद ये ही फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आपको एक क्लू मिल जाना चाहिए, बस कुछ करना नहीं है। ये नहीं कि भैया आएंगे या दीदी आएगी तो बताएगी तो बनाएंगे, सर बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको कुछ खुद करके देखना है कि क्या करना है, आपको खुद आइडिया मिल जाएगा क्या करना है इसमें क्या। तो x के जगह पे अगर जिस दिन यहाँ पे कोई बंदा tan रख देगा, cot रख के भी बन जाएगा, तो tan इनवर्स, देन यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट tan इनवर्स, अब मेरे पास जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ये सेक थीटा हो जाता है माइनस 1 अपॉन tan थीटा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे देन हमको रुकेंगे एक मिनट, देखेंगे कोई फॉर्मूला काम कर रहा है क्या, नहीं काम कर रहा है। तो बच्चे को 10th क्लास में मैं पढ़ाता हूँ कि अगर जीवन में कभी भी tan आपको दिख जाए कहीं भी, रोड पे, पान की दुकान पे, अगर tan दिखा बस वहाँ पे साइन बाई कॉस में बदल लेना है, ठीक है ना।
तो अगर इसको साइन बाई कॉस में बदल रहे हैं तो ये सेक को भी हमको बदलना पड़ेगा कॉस के फॉर्म में, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देन tan इनवर्स एलसीएम कर लेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको स्प्लिट करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, देन कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया। देन मेरे पास बचा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब फिर रुकेंगे, एक एक स्टेप करने के बाद रुकना होता है कि क्या कोई फॉर्मूला काम कर रहा है क्या। अब देखेंगे क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्या कोई फॉर्मूला काम कर रहा है क्या। 1 माइनस कॉस थीटा कहीं पे लिखा हो क्या भाई, हाँ फॉर्मूला नंबर 10 में। साइन थीटा कहीं लिखा हो क्या, फॉर्मूला नंबर 1। तो tan इनवर्स इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं आप 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देन 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन से साइन कैंसिल आउट, देन tan इनवर्स साइन बाई कॉस हो जाएगा tan थीटा बाई 2, देन tan से कैंसिल आउट, देन रिजल्ट आएगा थीटा बाई 2। बस आपको समझना है यही कि फॉर्म में कौन कब पुट करना है। अगर जिस दिन आपको ये समझ में आ गया फिर बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक ना। ये टॉपिक कैलकुलस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से समझें। और मैं बहुत कोशिश किया हूँ, बेसिक से लेके चला हूँ कि आपको समझ में आए छोटी छोटी बात। आप जब मैं पढ़ता था ना कल, जैसा कि मैंने बता रहा था, तो मुझे भी आइडिया नहीं होता था कि सर को कैसे आइडिया होता है क्या कब पुट करना है। तो मैं बच्चे को चाहता हूँ कि बच्चे को भी ये सीखे कि उसको आइडिया हो कि कब क्या पुट करना है, कब क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कब कौन सा फॉर्म में क्या करना होता है। यही आइडिया मैं सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का और करते हैं। हम लोग 9th फॉर्म में पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। एक क्वेश्चन है इसमें ये है कि अगर y इक्वल टू अगर यहाँ पे गिवन हो tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन, tan इनवर्स 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स के क्या पुट होगा, थोड़ा सा पहले दिखे थे हम लोग। एक्स के जगह पे या तो सेक हो सकता है या तो कॉसेक हो सकता है, सेक ही रखेंगे फिलहाल अभी। तो tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा एक्स के जगह रखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन tan इनवर्स 1 बाई ये हो जाएगा tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा cot थीटा। बच्चा सोचेगा सर बाहर tan है अंदर cot है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग 90 माइनस थीटा कर लेंगे। और थोड़ा कल के क्लास में किया गया था इसको, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, देन tan से tan कैसे बचा मेरे पास कितना 90 माइनस थीटा। 90 को π/2 लिखा जाता है, बट अब मैं पिछले क्लास में क्या बताया कि ITF एक समंदर है, हर चीज़ को बारीकी से सीखने के लिए टाइम चाहिए। और वही छोटी छोटी बात कर रहे हैं, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं अभी। तो अब जब इसको हम पढ़ लेंगे ना, देन उसको फिर बताएंगे कि कब क्या यूज़ करना होता, कब क्या यूज़ करेगा, क्यों कब यूज़ नहीं करेगा, ये सब सिखाऊंगा। बट धीरे धीरे पहले हमको समझना, पहले आपको इंटरेस्ट ला रहा हूँ कि भाई इसमें ऐसे ऐसे मिलेंगे, आपको ऐसे ऐसे करना है अभी, ठीक ना। चलिए अब यही आपको जो भी फॉर्म सब बताए हैं, अब इसको ध्यान में रखना है आपको। अब इसमें जो भी मैं फॉर्मूला लिखा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मैं बात करता हूँ कुछ क्वेश्चन पे, जैसे कि आपको मिला हुआ है tan इनवर्स, ठीक ना, और लिखा हुआ रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। अब बच्चा देख लगा कर डर गया कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं है, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा कहीं ना कहीं, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं होगा। आपके स्क्रीन पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखेंगे। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस कुछ रखना है यहाँ पे, लिखना है रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका भी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, देन 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड tan इनवर्स साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, tan स्क्वायर देन रूट है इसलिए क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा tan थीटा, देन tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, देन रिजल्ट आया थीटा। तो बहुत ही ईजी है, आप इसको देखें, बनाएं, समझें। और हम लोग अब जो बात करने जा रहे हैं
कुछ प्रिंसिपल वैल्यू पे, प्रिंसिपल ब्रांच पे। कहता है कि अभी आपको उसके केवल याद रखना है कि होता क्या है, कैसे कैसे इसमें करते हैं। कुछ चीज़ जो है इसमें मैं स्किप करूँ बच्चे को समझाने के लिए। जैसे सिंपल सी बात है कि साइन इनवर्स जो है ना, साइन इनवर्स, जैसे हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x जो लिखा हुआ है 10th फॉर्म रख लेते हैं इसको, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स जो लिखा हुआ है इसका एक रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो 1 फंक्शन होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक होने के कारण क्या होता है, उनका वैल्यू वेरी कर जाता है, ठीक ना। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि भाई साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, और साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो एक ही साइन 0 का भी 0 है ना, 180 का भी 0 है। तो अब यहाँ पे 0 क्या कर रहा है, 0 के साथ भी बना रहा है, 180 के साथ भी बना रहा है। मैपिंग 2 होगा, 2 के साथ हो गया, तो फिर ये 1 फंक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उस सबको एक रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है, ठीक ना। उस रिस्ट्रिक्शन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच बोला जाता है। बस सबको याद रखना अभी कैसे क्यों वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। अभी आपको याद रखना कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ तक होता है। अभी सिंपल से सबका रिस्ट्रिक्शन है कि भाई इसके बीच का वैल्यू रहेगा तो ही आंसर आएगा, इसके अगर आगे जाएगा फिर उसको पकड़ के खींचेंगे उसको, मतलब रेंज से बाहर ना जाना चाहिए। जो भी इसका एबिलिटी है, इसको बोल सकते हैं कि लिमिट है कि भाई इसका लिमिट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा बेन उसको पकड़ के लाना है। किसी आदमी का होता है कि भाई चलो तुमको यहाँ से नहीं जाना है, अगर वहाँ चला गया फिर उसको पकड़ के लाया जाता है कि नहीं तुमको यहीं तक रहना था, ठीक है ना। बस वही करना है, आपको याद रखना है बस चीज़ की। साइन इनवर्स मैं 3 चीज़ लिखता हूँ, साइन इनवर्स, tan इनवर्स x, एंड एक है आपके पास cosec इनवर्स x। ये 3 लिखा हुआ है। इसका जो है प्रिंसिपल ब्रांच जो होता है -π/2 से लेकर π/2 होता है। मैं इसमें थोड़ा सा कुछ स्टेप छोड़ रहा हूँ इसीलिए क्योंकि बुक में tan इनवर्स x का जो है ये आपके पास cosec इनवर्स है। tan इनवर्स x का जो है यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में है, ठीक है ना, मतलब वहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच का होगा, बट -π/2 और π/2 नहीं होगा। तो ये बुक से आप देख के लिख ले, बट उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपको इस बच्चे को समझाने के लिए बताता हूँ कि तीनों का सेम ही चीज़ होता है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे गलत लिखे, आप NCERT का जो टेक्स्ट देखेंगे किसी बुक से टेक्स्ट में उसको प्रिंसिपल वैल्यू याद रख ले। मैं बच्चे को समझाने के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ कि ईजी हो, उसको याद रखने में ईजी हो। एक फॉर्म है। दूसरा ये है आपके पास y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू sec इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। इस तीनों का जो भी होता है प्रिंसिपल ब्रांच जो 0 to π होता है। इसमें भी क्या होता है कि कुछ में थोड़ा सा बहुत एक चीज़ माइनस हो जाता है, तो उसको भी आप बुक से लेकर लिख ले, बट उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। आपको मैं याद रखने के लिए बच्चे को बताता हूँ कि भाई ये 3 जो है इसका प्रिंसिपल ब्रांच ये है, 3 का प्रिंसिपल ब्रांच ये है, बस इतना छोटी सी बात। तो ये याद रखें आप। किसका किसका हो गया मेरे पास, साइन का, टैन का एंड कॉसेक का, -π/2 π/2 एंड कॉस सेक कॉट का 0 to π। याद रखना, ध्यान रखेंगे। इस 3 का मैं पेयर बना के बताया हूँ, याद रखना। अब इसमें चीज़ हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है कि मान लीजिए इसमें थर्ड पॉइंट में बात करेंगे फॉर्म में कि अगर साइन इनवर्स -x रहा, साइन इनवर्स -x रहा, बस कुछ नहीं करना है, माइनस को बाहर निकाल देना है। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। सिमिलरली tan के साथ भी अगर माइनस रहा, tan इनवर्स -x रहा, तो फिर माइनस को बाहर निकाल देंगे, tan इनवर्स x। ये सब बहुत शांत है, ये सब चुपचाप बाहर आ जाएगा, ठीक ना। और एक चीज़ आपके पास है cosec इनवर्स -x रहेगा, देन माइनस बाहर निकाल दीजिए, माइनस cosec इनवर्स x। बट जैसे ही इस फॉर्म के अगर आएगा, अकॉर्डिंग इस फॉर्म में आएगा, तो अगर जिस दिन cos के साथ माइनस रहा, cos के साथ अगर माइनस रहा तो बगावत करेगा, ये cos बगावत करता है। cos के साथ अगर माइनस रहा देन ये पाई के साथ आएगा। पाई को हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन cos tan cos x sec cot का पापा बोलते हैं, ठीक है। तो जिस दिन माइनस के साथ रहेगा तो बगावत करेगा, देन ये पापा के साथ आएगा, तो पापा आगे रहेंगे, देन ये पीछे आ जाएगा, cos इनवर्स x। सिमिलरली सेक
इनवर्स माइनस एक्स रहेंगे देन पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देन आपके पास एक और है कॉट इनवर्स एक्स रहेंगे माइनस एक्स रहेंगे देन पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये 3 चीज़ है जो कुछ समझना है। शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। मतलब कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस के साथ अगर माइनस रहा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना है। सेक इनवर्स माइनस एक्स रहा तो पाई माइनस सेक इनवर्स लिखना है। एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहेगा देन पाई माइनस कॉट इनवर्स लिखना है। बस ये माइनस रहेगा देन प्लस रहेगा देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको याद रखना है कि भाई साइन टैन एंड कॉसेक के साथ अगर माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस बाहर आ जाएगा। बट कॉस सेक एंड टैन कॉट के साथ कॉस सेक एंड कॉट के साथ अगर माइनस होगा तो दिन वो बगावत करेगा, पाई अब आगे लाएगा देन पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएंगे। ठीक ना। चलिए अब हम लोग इस पर एक एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम एक एक कर लेते हैं टाइप 1 का। अब आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम किस किस टाइप के प्रॉब्लम इसमें आते हैं, कैसे इसको यूज़ करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। चलिए अब इसमें ITF का जो टाइप 1 का जो प्रॉब्लम आपको मिलेंगे टाइप 1 का, उसमें इस टाइप के मिलेंगे। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे लिखा होगा कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। देन आपसे पूछा जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। बस कुछ नहीं करना है हम लोग को, क्या करना है बस यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन है सॉल्यूशन देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 है। इसके बनाने का 2 तरीके हैं। मेथड में 2 मेथड इसके बनाने का, मेथड फर्स्ट मेथड सेकेंड। तो इसको अगर इस तरह लिखेंगे तो क्या करना है, y इज इक्वल टू मेरे पास है साइन इनवर्स 1/2। आपसे पूछा जा रहा है कि साइन में 1/2 जो वैल्यू है कितने डिग्री का आता है। बस साइन को पहले इधर शिफ्ट कर देना है, देन मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स जो था वो साइन y बन जाएंगे। बस यहाँ आ गया 1/2 देन साइन y इज इक्वल टू 1/2 कितने डिग्री के वैल्यू होते हैं साइन का, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री को पाई/6 बोलते हैं। देन साइन कैंसिल आउट एंड y इज इक्वल टू कितने आ गया पाई/6, जो कि पाई/6 रेंज में है या नहीं है, पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच का ही वैल्यू होता है, 90 के बीच का ही वैल्यू है, -90 से 90। इसलिए लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई/6। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको ये एज इट इज यहीं लिख सकते हैं कि साइन इन y इक्वल टू जो गिवन है यहाँ पे y इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2। बस यहीं पे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स कितने डिग्री का वैल्यू यहाँ पे, ये पाई/6 का वैल्यू 30 डिग्री का था। यहाँ पे क्या होगा साइन के अंदर रिजल्ट आया पाई/6, जो कि ये रेंज में ही है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसके रेंज में ही है -5/2। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई/6। यही है सस्ता टिकाऊ मेथड, क्योंकि देखिए ये जब यूज़ करेंगे जब हमको एक नंबर या 2 नंबर के लिए लिखने वाला आएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो हम शॉर्ट में इसको बना के देख लेंगे कि कितना रिजल्ट कितना आ रहा है। ठीक ना। तो इजी था। इस टाइप का प्रॉब्लम अगर करते हैं, एक और करते हैं। सपोज करते हैं कि इसके साथ अगर यही सवाल अगर कॉस के साथ होता, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 होता, तो अगर 1/2 होगा देन y इज इक्वल टू, बस इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कितने डिग्री होता है 1/2, शायद नहीं 100% होना चाहिए कि भाई कॉस ये पाई/3 का वैल्यू होता है, कॉस में 60 का वैल्यू होता है। देन कॉस से कैंसिल आउट एंड पाई/3, और ये रेंज में है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू तो 0 to पाई होता है और इसके बीच का ही वैल्यू है ये, तो इसका आंसर हो गया देयरफॉर कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई/3। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब आता है, यहाँ जब प्रॉब्लम बच्चे को तब होता है जब इसके साथ पहले प्रॉब्लम करता है साइन के साथ अगर माइनस है, साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या करना है ना,
y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू इसको जो भी माइनस है माइनस के ऊपर बाहर निकलता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। फिर जिसका जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, साइन कितने डिग्री हो जाता है, π/6 का, π/6, देन माइनस साइन इनवर्स, देन हो जाएगा माइनस π/6। फिर 4 इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू माइनस π/6। लेकिन जिस दिन इसके साथ अगर माइनस आ जाए कॉस के साथ तो फिर डिफरेंट हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, यही क्वेश्चन अगर -1/2 इसके साथ आ गया, देन फॉर्मेट बदल जाएगा। अब इसके साथ माइनस जैसे ना आएगा फिर ये बगावत करेगा, तो क्या करेगा, पाई के साथ लगेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स कितने डिग्री का वैल्यू, ये π/6 3 का वैल्यू है, मतलब 60 का वैल्यू है, तो पाई माइनस कॉस कॉन्स्टेंट, तो यहाँ हो जाएगा π/3, देन एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा 3, देन 3 पाई माइनस पाई, रिजल्ट आ जाएगा 2π/3। और 2π/3 कॉस में 0 to पाई के बीच में होता है, चूँकि 2π/3 मतलब 120 और 180 तक जाना है, तो ये है इसका मतलब साइन कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू हो गया 2π/3। बस यही समझना है, कब माइनस पाई के साथ जाएगा कब नहीं जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद इजी है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपका जो एक्सरसाइज होगा NCERT का वो 2.1 वो बन जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो आप 2.1 बनाएंगे और इसके आगे हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। ओके।